हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम के पूरे प्रैक्टिकल को। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से आता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, टू वेरीफाई द थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये बीएससी फिजिक्स हमारा प्रैक्टिकल होने जा रहा है, तो जिसमें हम देखेंगे कि जो थेवेनिन्स थ्योरम होता है उसका थ्योरी क्या होता है, उसके साथ इसका प्रैक्टिकल क्या होता है। यानी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है और उसे क्या रिजोल्व करना पड़ता है इक्विवेलेंट सर्किट में। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है, ये लोड रेजिस्टेंस होता है। ऐसा हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी सर्किट है इसे हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म करना होता है। तो उसी को हम प्रैक्टिकली समझेंगे आखिर ये क्या होता है। और कुछ कंसेप्ट है जिसमें देखेंगे क्या, वी टी है जिसे थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं, आर टी है जिसे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो लोड वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ क्या है, सारी चीज़ को कंसेप्ट में समझेंगे और इसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्यों होगा, क्योंकि हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिए। तीनों एक्सपेरिमेंट था किसके ऊपर था, जी यानी छोटा जी, डिटरमाइन जी यूजिंग बार पेंडुलम, कैटर्स पेंडुलम और क्या था, एक सीएरएल्स एपरेटस था। तो तीनों को हमने डिस्कस किया, टोटल 3 एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने क्या स्मॉल जी को हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, आज का जो हमारा जो होगा ये एक्सपेरिमेंट हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के चैप्टर को आज हम लेके जा रहे हैं, उसी में से करंट चैप्टर से ही हम 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला हमारा क्या है, टू वेरीफाई द थेवेनिन्स थ्योरम, उसके बाद नॉर्टन थ्योरम और फिर एक और है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है, इसमें वेरीफाई है टू वेरीफाई द थेवेनिन्स थ्योरम। ये सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा, यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप बीएससी बीटेक बीसीए की किसी भी तरह से, यदि आपको ये एग्जाम से प्रैक्टिकल ये वाला आने वाला है तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सारा प्रैक्टिकल है मैंने कहीं से नहीं लिखा है, यानी किसी से देख के नहीं लिखा, ये सारा एक्सपेरिमेंट मैंने खुद लैब में किया है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा और दिखाऊंगा मैंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट भी किया। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्ट यानी हमारा एम क्या है एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल का। The objective of this exercise is to examine the use of Thevenin's theorem to create simpler version of DC circuit as a to analyze the multiple method of experimentally obtaining Thevenin's resistance will be explored। इसका मतलब कुछ नहीं है, जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट में है, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मल्टीपल मेथड्स में हम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट है उससे हम क्या एक इक्विवेलेंट सर्किट में मेजर करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, apparatus कौन कौन सा यूज होने वाला है, जिसमें डिजिटल मल्टीमीटर होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ट्रेनर किट और दी पावर सप्लाई, ब्रेडबोर्ड, रजिस्टर्स, वायर्स। तो ये सारी चीज़ हमारे जो यूज होने वाले। ठीक है, चलिए तो ये सब जो है हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रेनर किट, ये क्या है, तो एक ये बॉक्स होता है। ठीक है, ट्रेनर किट यानी एक बॉक्स होता है, हमें एक अलग से मतलब नहीं बनाना पड़ता कि अलग से रेजिस्टेंस लेंगे, अलग से ये ओम मीटर लेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, अलग से कुछ नहीं लेना पड़ता। समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग से हमें कुछ नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किट होता है इसी किट में सारी चीज़ आपको दिया और तब इसका डायग्राम भी मैंने बनाया है और इसका आपको प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सर्किट डायग्राम क्या है, तो पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है इसका। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, ये हमारा इधर सर्किट जाएगा, ये हमारा R1 हमारा रजिस्टर होगा, यहाँ भी R2 रजिस्टर होगा और नीचे से हमारा एक रजिस्टर जाएगा R3 रजिस्टर होगा। ठीक है, आज ये कनेक्टेड है क्या, एक लोड रजिस्टेंस है। ठीक है, लोड रजिस्टर से कनेक्टेड है, जिसमें हमें IL करंट जब पास आउट होगा, यहाँ से करंट हमारा जा रहा है I, यहाँ से करंट I माइनस IL हो जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ क्या करंट जाएगा IL। ठीक है, मानिए हमारा करंट इधर से I जा रहा है, तो इधर से हमने IL लेट किया तो नीचे हमारा क्या जाएगा I माइनस IL हो जाएगा। और यहाँ पे करंट क्या जा रहा है, यहाँ से आपको पता करंट IL जा रहा है किसके अक्रॉस, तो रजिस्टेंस लोड के अक्रॉस। ठीक है, तो हमारा हो गया क्या फिगर 1, ये पॉइंट है, पॉइंट बी हमारा क्या अक्रॉस दी पॉइंट ए, हमने 2 पॉइंट ले लिया बीच किसके बिटवीन, इसके लोड रजिस्टेंस के बीच में। उसी प्रकार देखिए फिगर 2 में हमने क्या किया है कि लोड रजिस्टर जो रजिस्टेंस उसे हमने हटा दिया है। हटाने के बाद हमने क्या किया, वहाँ क्यों हटाया, क्योंकि हम यहाँ वोल्टेज इसको डिटरमाइन कर सके। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये फिगर 2 हमारा हो गया। ये सारी चीज़ क्यों हो रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, मैं आपको अभी फिलहाल दिखाते चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए थर्ड फिगर है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, यहाँ से हमने वोल्टेज हटा दिया है तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हमारे VTH हो गया क्या थेवेनिन्स वोल्टेज, RTH हो गया थेवेनिन्स रजिस्टेंस, ये हो गया क्या लोड रजिस्टेंस। तो फिगर 4, तो यही हमारा क्या है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट।
तो फिलहाल इसका थ्योरी क्या देख लेते हैं। तो अ लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी replaced by an equivalent network having single voltage source called Thevenin's voltage VTH and a single resistance called Thevenin's resistance RTH। समझ में आया कि जो हमारा एक लीनियर नेटवर्क होगा एनी नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज या रेजिस्टेंस, उससे हमने क्या इक्विवेलेंट नेटवर्क में क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, जिसमें हमारा सिंगल वोल्टेज होगा और एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा, जिसे हमने थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस का नाम दिया है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा देखिए करके देखते हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ये हमारा थ्योरी होगा, थ्योरी भी बिल्कुल इसी तरह इसका है, प्रोसीजर की तरह ही। ठीक है, फर्स्ट बार क्या किया हमने, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 1। फिगर 1 हमारा क्या था, ऊपर देख सकते हैं, तो ये हमारा फिगर 1 है। इस तरह से आपको एक सर्किट लेना है, ये कनेक्ट करना है। ठीक है, किस तरह से कनेक्ट करना है क्या होगा मैं सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन आप ये प्रोसीजर पर जानते हैं। तो कनेक्ट हो जाएगा एंड मेजर द करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL यूजिंग एमीटर। तो एमीटर के साथ हम करंट मेजर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली IL का जो फॉर्मूला क्या होगा, VTH अपन RTH प्लस RL हो जाएगा। ये कैसे हुआ मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा लास्ट स्टेप में। दूसरा क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एज शोन इन फिगर 2 एंड मेजर VTH बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो ये फिगर 2 में हमने क्या किया था कि जो लोड रेजिस्टेंस है हमने इसे क्या किया था, इसे हटा दिया था। इसे हटाने के बाद हमने क्या किया, सिंपली क्यों हटाया, इसे थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, VTH। तो इसे किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो यहाँ देखिए द करंट I इन द सर्किट इज गिवन बाय, आपको पता है I बराबर क्या होगा, V/R1 प्लस R3। वो सर्किट जो हमारा था ये यहाँ पे क्या था, यहाँ V था, करंट इसमें क्या I जा रहा था, यहाँ R1 और R3 हमारा देखिए R1 R3 जो इस तरह से था। तो हमने R1 R3 था, तो इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो हमने किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फर्स्ट हमने I करंट फाइंड आउट किया। कौन सा करंट, ये I करंट। तो I करंट फाइंड आउट हमने किस तरह से किया, तो देख सकते हैं। तो I क्या, V बराबर होता है I/R। तो इसी तरह हम I बराबर क्या, V इंटू आ जाएगा, तो V हो जाएगा और 1/R1 प्लस R3 हो जाएगा। 1/R1 प्लस R3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि R1 और R2 हमारे क्या इसमें था, R1 R3 हमारा हो गया है क्या सीरीज में। ठीक है, तो VTH हमारा क्या हो जाएगा, IR3। VTH हमारा IR3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस VTH IR3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है, तो किसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज निकालना R3 के अक्रॉस। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR3। तो I के वैल्यू आपको पता है V/R1 प्लस R3 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेसिकली यहाँ हमारा क्या है, VTH बराबर I के वैल्यू ये रहा या R3 रहा। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो फिगर 2 से हमने सारी चीज़ दिया है, फिगर 2 से। ठीक है, फिगर 2 से हमें पहले I करंट फाइंड आउट करना है। तो I V बराबर होता है क्या, I/R। तो I के वैल्यू के लिए क्या करना है, V/R। तो V हमारे फाइंड आउट किया V, और R कैसे फाइंड आउट करना है, तो R के लिए जो हमारा R1 और क्या R2, तो ये देखिए ये हमारा क्या होगा, ये दोनों हमारा ये क्या सीरीज में, ये दोनों हमारे सीरीज में, ये क्या हो गया पैरेलल में। तो R1 R3 हमारा हो गया, इससे R1 R3 हमने क्या R1 प्लस R3 प्लस कर दिया। नीचे देखिए R1 प्लस R3 हमने क्या किया, प्लस कर दिया। आपको क्या चाहिए था, VTH चाहिए था। VTH के लिए हमने यहाँ क्या किया है, I इंटू R3 हो जाएगा बेसिकली। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे VTH फाइंड हुआ। नेक्स्ट सिस्टम क्या कर, टू फाइंड RTH द लोड रेजिस्टेंस RL इज रिमूव, द सेल इज डिसकनेक्टेड एंड वायर्स इज शॉर्ट एंड शोन इन फिगर 3। फिगर 3 में आप देख सकते हैं क्या हुआ है। फिगर 3 हमने क्या किया है कि जो लोड रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, हटा देना। यहाँ हटा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट B GT से, इससे भी हटाना है क्या, वोल्ट को, यानी बैटरी को। बैटरी को हमने हटा दिया है, वोल्टेज भी हटा दिया है। तब देखिए RTH फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों हमारे क्या हो गया, सीरीज में हो गया, और ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा हो गया पैरेलल में। तो R1 R3 देखिए यहाँ बेसिकली, तो ये हमारा R1 R3 किस में हो गया, पैरेलल में, और R1 R3 पैरेलल प्लस R2 हो जाएगा सीरीज के साथ। R1 R3 जो यहाँ देख सकते हैं आप, R1 R3 हमारे किस में हो गया, यहाँ R1 R3 हमारा यहाँ पे हो गया क्या, ये दोनों पैरेलल में देख सकते हैं। अब ये जो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, तो ये R1 R3 क्या हो गया पैरेलल, ये हमारा हो गया इसमें सीरीज के साथ। तो यहाँ हमने कर दिया बिल्कुल इसी तरह। R1 R3 यहाँ पैरेलल करने के बाद प्लस R2, तो इस R1 R3 मतलब क्या 1/R1 प्लस 1/R3। इसे सॉल्व कीजिए तो आपको जो बेसिकली यही मिलेगा। ठीक है, या प्लस R2 कर देना है, तो हमारा हो गया क्या RTH। तो ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एंड दी कैलकुलेट दी करंट थ्रू दी लोड रेजिस्टेंस RL यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन इन फिगर 4। फिगर 4 में आपको किस तरह से बना हुआ है, तो सारा चीज़ आपको फिगर 4 के अकॉर्डिंग फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनली VTH हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, RTH भी फाइंड आउट हो ही गया है। तो बेसिकली हमें अब क्या फाइंड करना है, लोड रेजिस्टेंस RL। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बन गया है। तो बेसिकली ये हमारा बन जाएगा क्या
तो फिगर 4 के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करें, इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो हमें IL है, बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था क्या, लोड रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा है, करंट लोड, ठीक है। तो ये हमारी क्या जगह आई बराबर क्या, V बराबर होता है I इंटू आर। तो आई बराबर क्या, V/R। तो V के VTH की वैल्यू क्या है, ये VTH की वैल्यू है, और RTH की वैल्यू क्या है, ये RTH की वैल्यू हो गया। तो बेसिकली हमारा ये क्या मेन इक्वेशन हो गया है। तो कंपेयर द टू रिजल्ट्स फाउंड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 4 एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एरर। तो हम परसेंटेज ऑफ एरर फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। तो कैलकुलेशन अब यहाँ पे आ सकता है इस तरह से। तो आप देखिए ये सारा चीज़ हुआ किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, जो ये थी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली मेन हमारा जो होगा ये है मेन हमारा, जिस तरह से आप एक्सपेरिमेंट हुआ आप देखिए। ये देखिए इसे ही बोलते हैं किट। ये हमारा क्या पूरा किट है, आपको बढ़िया दिखाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए आप, देखिए मैंने किट का आराम से एक पिक्चर लिया है। तो बेसिकली किट का जो है इमेज अब वो ले ले। किट हमारा कहाँ गया, ये हमारा है किट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा बेसिकली जो है ये किट है। तब पहले आप इसे क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए किट का, हमारा जो ये हमारा किट है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली चलिए, तो ये सारी चीज़ कहाँ से बना यही मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कुछ इसके थ्रू, देखिए ये हमारा हो गया क्या एक्सपेरिमेंट। ये हमारा क्या फुल एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट पूरा देखिए क्या है क्या नहीं। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा किस तरह से यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या थेवेनिन्स थ्योरम का जो है बेसिकली, ये हमारा जो है थेवेनिन्स थ्योरम का हमारा क्या है, ये थेवेनिन्स थ्योरम का हमारा पूरा हो गया किट, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टमीटर हो गया। देख सकते हैं प्रैक्टिकली रीडिंग हमने क्या यहाँ रीडिंग आया हमारा कुछ 12 पॉइंट समथिंग, कुछ 12 पॉइंट कुछ हमारा समथिंग कुछ रीडिंग आया, ठीक है। तो ये रीडिंग हमें जरूरत पड़ेगी, रीडिंग को हमको लिखना पड़ेगा किस में रीडिंग आया। देख सकते हैं 3 वोल्ट वाला या 15 वोल्ट वाला है। इसमें 3 वोल्ट में वही रीडिंग आएगा, 15 वोल्ट दोनों में रीडिंग हमारा सेम आने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 वोल्टेज को हमने बेसिकली कंसीडर किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा है ये हमारा किट है। आपने मैंने ये वीडियो आपको क्यों दिखाया, ये वीडियो आपको जैसे आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल वगैरह आप भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या किस में कौन सा वायर गया है वो आपको देखना है, ये रेड वायर कहाँ जा रहा है, ये ब्लैक वायर, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको एक बार दिखा दिया है। तो ये प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल मैंने किया है तो इस तरह से। अब ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या था, अरेंजमेंट था। अरेंजमेंट मतलब कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है, देखिए कौन सा मैंने कहाँ पे कनेक्शन किया है, वोल्ट मीटर के साथ कौन सा कनेक्शन हुआ है और मीटर के साथ कौन सा कनेक्शन हुआ है। ये सारा चीज़ मैंने जो है इस वीडियो में दिखाया है, आप देख सकते हैं। सारा चीज़ जो कनेक्शन है मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। तो ये अब ये आप वीडियो आप संभाल के रखें, आप भी इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली था क्या ये क्या था सिंपल कनेक्शन। अब जो है हमें क्या फाउंड करना है, हमें करंट फाउंड करना है। ये करंट यहाँ से है, ये करंट कहाँ से जाएगा, इसमें क्या मेजर आएगा वो मेजरमेंट भी हमें देखना है। लेकिन उससे पहले क्या करना, देखिए ये देखिए R1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ R2 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे R2 है, यहाँ देखिए 12 वोल्ट का जो हमारा करंट है, यहाँ RL1 यानी लोड रजिस्टेंस वाला है, ये दूसरा लोड रजिस्टेंस है। ये सब क्या लोड रजिस्टेंस है, ये 3 लोड रजिस्टेंस है। देखिए सारी चीज़ का वैल्यू आपको दिया गया है, तो सारा चीज़ का वैल्यू हमने क्या किया डायग्राम में लिख लिया, आप देख सकते हैं। बेसिकली देखिए इसमें हमने सारा वैल्यू लिख लिया है। तो उसी तरह से इसी वैल्यू की सहायता से हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू की सहायता से आप सारी चीज़ को सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे प्रैक्टिकल वैल्यू। आपको समझ में आया आप सारा चीज़। तो बेसिकली आप यहाँ से इसका भी इमेज ले सकते हैं। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था फिगर इमेज वाला जो है, तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसीलिए मैंने यहाँ पे सारा चीज़ वैल्यू लिखा है, समझ में आया आपको। अब मैंने वैल्यू ये 100 ये 500 कहाँ से आया, ये वैल्यू मैंने क्यों लिखा है, तो ये सारा वैल्यू उसी को देख कर लिखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आप लिख ले। अब चलिए हम कैलकुलेशन को देखते हैं। तो बेसिकली ये रहा हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो कैलकुलेशन के पार्ट से हम पहले क्या टू फाइंड VTH, टू फाइंड क्या पहले करेंगे, हम पहले थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या आपको पता है R1 R2 R3 की वैल्यू अब मैंने अभी दिखाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं R1 R2 R3 का जो वैल्यू है। देखिए ये हमारा R1 का वैल्यू हो गया, ये हमारा R2 का वैल्यू, ये R3 का वैल्यू, तीनों वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया है।
ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। VTH का हमने फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया था, V/R1 + R3 + R3। ठीक है, V का वैल्यू 12 वोल्ट हमने लिया है। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज जो हमारे यहाँ पे दिया है ये कितने वोल्ट का था, वोल्टेज हमारा ये क्या 12 वोल्ट का डायरेक्ट करंट DC आउटपुट। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट का हमारा करंट दिया है। तो ठीक है, तो सारा वैल्यू आपको मिल गया। तो यहाँ VTH जो है थेवेनिन वोल्टेज किस तरह से फाइंड होगा, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी प्रोसीजर में देखा था किस तरह से फाइंड आउट किया है। बस सारा वैल्यू पुट करना है, फाइनली आपको थेवेनिन वोल्टेज मिल जाएगा क्या 2 वोल्ट। अब हमें क्या फाउंड करना है, RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है R1R3/R1 + R2 + R2। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू भी क्या ऊपर से आप ले सकते हैं, R1R3 को सारा वैल्यू पुट कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा 173.3 ओम। ठीक है, अब टू फाइंड IL। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ये क्या है, ये वैल्यू है या फिर ये वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट किया ये सारा क्या है, ये सारा हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू। अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये IL हमारा हो गया। तो फॉर RL1 के लिए, RL1 यानी लो, यदि हमारा लोड रजिस्टेंस पहला यहाँ देखिए पहला वाला लोड रजिस्टेंस का वैल्यू है 25 ओम, दूसरे वाले का 50 ओम, तीसरे वाले का 100 ओम। सारा वैल्यू एक एक करके सबके लिए अलग अलग फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो IL जो है फर्स्ट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो IL की वैल्यू आपको पता क्या था, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए VTH/RTH + RL। तो VTH की वैल्यू 2 है और RTH की वैल्यू क्या 173। ठीक है, RTH की जो वैल्यू है 173 है। अब देखिए ये जो वैल्यू है I कहाँ से आया आप बोलिएंगे, देखिए पहले यहाँ देखिए नोट पेपर देखिए, I हमारा क्या प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हमने जो किट जब मैंने अभी दिखाया था आपको पिछला मशीन जो है, तो जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ करंट पासिस थ्रू लोड रजिस्टेंस, यानी लोड रजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर जो हमारा जो I वैल्यू मिलता है वो हमारा क्या है I यानी प्रैक्टिकल वैल्यू। और IL हमारा क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो हमें क्या अभी फाइंड आउट करना है, थ्योरेटिकल वैल्यू IL फाइंड आउट करना है। थ्योरेटिकल वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करना है, थ्योरेटिकल वैल्यू हमें IL फाइंड आउट करना है। तो IL वैल्यू जो थ्योरेटिकल फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले जो उसका फॉर्मूला होता है VTH/RTH + RL। तो VTH की वैल्यू आपको पता है 2 है, VTH की वैल्यू आपको क्या है 2 वोल्ट है। RTH की वैल्यू 173 हो जाएगा और RL की वैल्यू जो है क्या 25 ओम। तो RL हो गया। आप सर RTH की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट किया था क्या 173.3 ओम। तो ये 173 कैसे आया, तो यहाँ 173 का प्रैक्टिकल वैल्यू है, चूँकि हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं थ्योरेटिकल, ऊपर वाला जो वैल्यू था हमारा प्रैक्टिकल। तो ये सब सारी चीज़ कॉम्बिनेशन से है। ठीक है, तब देखिए ये I का वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पेयर, ये क्या प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए I की जो वैल्यू है नेक्स्ट में 9.5 मिली एम्पेयर किसके लिए है, ये 50 ओम के लिए है। फिर जो 100 ओम के लिए जो हमारा I यानी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है 7.5 मिली एम्पेयर। ये सारी चीज़ कैसे आया है, तो ये सारी चीज़ देखिए यहाँ से आया है, सारी चीज़ें कनेक्शन मैंने रखा है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। देखिए यहाँ भी एक वीडियो देखिए आप, यहाँ से देखिए ये देखिए RL1 जो हमारा वैल्यू है यहाँ RL1, तो ये हमारा जो वैल्यू है RL1 के अकॉर्डिंग, देखिए RL1 से हमारा वैल्यू यहाँ आया है। फिर देखिए RL2 से वैल्यू क्या आया, देखिए 9 पॉइंट समथिंग आया। फिर देखिए RL3 का जो वैल्यू है, ठीक है आप देख रहे हैं RL1 RL2 RL3 सभी के लिए एक्सपेरिमेंट की वैल्यू देख रहे हैं। तो वही जो वैल्यू है सब हमने फिर से आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि वैल्यू, तो हमने वही सब वैल्यू जो है यहाँ मिला सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सारा वैल्यू मिला सकते हैं। तो वही 9.5 हो गया, वहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, जो RTH हमारा हो गया बेसिकली 173 ओम है। जो RTH कहाँ से फाइंड हुआ है, RTH जो हमारा क्या प्रैक्टिकल वैल्यू यहाँ पे हमने सारा दिया है क्या प्रैक्टिकल वैल्यू लेंगे तभी यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करा थियोरेटिकल वैल्यू। ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू होगा तभी तो हम IL के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। IL के वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लीजिएंगे, तो वही बोल रहे हैं RTH के वैल्यू 173 ओम कैसे आया मालूम है, ये वैल्यू जो 173 ओम का है हमने इसे मेजर किया है। मेजर किससे किया है, तो रियोस्टेट यानी जो हमने देखिए एक वैल्यू यहाँ पे लिया था डिजिटल मल्टीमीटर जिसे हम बोलते हैं। देखिए ऊपर हमने यहाँ पे लिखा था क्या रजिस्टर्स के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब इसमें क्या वोल्ट मीटर मीटर और क्या जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो रजिस्टर जो है इसको मेजर करता है। तो उसके लिए हमने मेजरमेंट जो लिया था तो वहीं से हमें वैल्यू फाइंड आउट किया प्रैक्टिकली। तो वो जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट किया, चूँकि अभी इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया जा रहा है लेकिन आप उससे समझ सकते हैं कि तो प्रैक्टिकल वैल्यू हमारा जो था 173 ओम है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहीं से हमने IL का वैल्यू फिर फाइंड करना है। तो IL के लिए VTH है, VTH की वैल्यू 2 है, RTH वैल्यू 173 है और 50 ओम के लिए क्या RL2 हो गया। उसी तरह 7.9 मिली एम्पीयर आपको मिला। देखिए यहाँ 9.5 है क्या प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरेटिकल क्या है 8.9। उसी प्रकार RL3 के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ 7.5 है प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल 7.3 मिली एम्पीयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन टेबल है, मैं देखेंगे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो हमारा लोड रेजिस्टेंस RL
25 ओम 50 ओम 100 ओम के लिए होगा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, आई एन हमारा क्या है, ये है VTH हमारा 2 वोल्ट है, और जो RTH हमारा क्या है बेसिकली 173.3 ओम, ये क्या थ्योरेटिकल वैल्यू हम सारा चीज़ फाइंड आउट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के लिए हमारा लोड रेजिस्टेंस है 25 ओम 50 ओम 100 ओम। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखिए ये इस तरह से है, VTH हमारा ये है, RTH हमारा ये है। सर क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब परसेंटेज ऑफ एरर फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, तो फॉर रजिस्टेंस जो है लोड रजिस्टेंस फर्स्ट के लिए 25 ओम है, तो IN हमारा हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू, ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एरर परसेंटेज कैसे फाइंड होगा, तो 10 - 10/10, यानी इसमें क्या दोनों सेम ही आ गया, तो इसमें क्या 0% एरर होगा। उसी प्रकार यहाँ RL2 के लिए क्या 9.5 होगा, 9.5 में से यानी एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100 करना होता है। बेसिकली इसे सॉल्व कीजिए 6.7% का होगा यहाँ पे एरर, और यहाँ पे आपको 2.7। आप सारा नोट डाउन कर लीजिए। तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, आफ्टर कंपेयरिंग द थ्योरेटिकल एंड मेजर value we found that there are some changes with the value. These changes is occurred by instruments. ठीक है, तो प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कनेक्शन शुड बी चेक बिफोर स्विचिंग ऑन दी सप्लाई। मैंने देखा स्विच करने से पहले, हमने स्विच ऑन करने से पहले मैंने सारे जो कनेक्शन है उसको मैंने क्या एक बार देखा था, मैंने ये तरीके चेक किया था। द टर्मिनल ऑफ रजिस्टर शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड। जो टर्मिनल है रजिस्टेंस का, यानी जो हमने जो पिन हमने डाला था वो सारी चीज़ बढ़िया से रहना चाहिए कनेक्शन। तीसरा क्या, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव लर्न हाउ टू वेरीफाई थेवेनिन्स थ्योरम। इस जो एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया कि किस तरह से वेरीफाई होता है थेवेनिन्स थ्योरम। वी कैन सी से दैट डूइंग द एक्सपेरिमेंट वी हैव गेन प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट हाउ टू वर्क विथ सर्किट। हाँ, हमने इससे प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखा है किस तरह से सर्किट होता है। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट, टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट वी कनेक्टेड द सर्किट वेरी केयरफुली। हमें केयरफुली कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसीलिए आप टीचर्स के सामने इस एक्सपेरिमेंट को करें, क्योंकि इसमें करंट डायरेक्ट DC वोल्टेज अप्लाई होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली आपको समझ में तो बहुत अच्छे से आया ही होगा, मैंने सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, साथ में इसका थ्योरी सारा चीज़ समझाया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, मैं इसको जरूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।